नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास में आपका 3rd चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंतर्गत हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो 5th न्यूमेरिकल तक मैंने आपको करा दिए थे और मैंने न्यूमेरिकल्स आपको घर से भी दिए थे। बहुत आसान न्यूमेरिकल थे, आपने कर लिए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कई स्टूडेंट्स ने वो न्यूमेरिकल मुझे करके भेजे हैं, है ना। समीर ने भेजे थे और एक लड़की थी, पता नहीं उसका नाम। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम रही हो न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं। तो 6th न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हैं। वायर ऑफ 2 ohm एंड 3 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप खुद समझ सकते हैं, R1 दे रखा है, यानी पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ohm। R1 इज इक्वल्स टू 2 ohm हो जाएगा एंड 3 ohm, तो R2 क्या हो जाएगा 3 ohm हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे कर सकता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद हैं, है ना, और उनके जो फॉर्मूले हैं उनमें जो टर्म्स यूज हो रही है उनके सिंबल्स के मीनिंग भी आपको पता है, ठीक है ना। तो दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पहले को R1 मान लो, दूसरे को R2 मान लो, और उसने कहा है दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फाइंड देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना, यानी R निकालना है आपको, कैपिटल R। तो देखो न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप देख सकते हैं 2 ohm एंड 3 ohm आर इन पैरेलल। मैंने लिखा है कि 2 ohm और 3 ohm किस में है, पैरेलल। R1 को आप 2 ohm को आप R1 मान लो, 3 ohm को आप R2 मान लो। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू पुट करो, R2 की वैल्यू पुट करो, तो दोनों के वैल्यू पुट करके एलसीएम लोगे तो आप क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करोगे तो 1.2 ohm आ जाएगा। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको, है ना। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आइए इसके बाद 7th न्यूमेरिकल को देखते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ 4 ohm एंड 12 ohm, यानी R1 दे रखा है 4 ohm, R2 दे रखा है 12 ohm। हाउ मच करंट विल फ्लो, तो पूछ रहे हैं करंट कितना होगा, यानी I इज इक्वल्स टू वॉट। तो कह रहा है कितना करंट फ्लो होगा इन द सर्किट में ऑन कनेक्टिंग डैम विद ए सेल ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है ना। 10 वोल्ट क्या दे रखा है, वोल्टेज, यानी डबल क्या बोलते हैं V, कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो V दे रखा है कैपिटल V, कितना 10 वोल्ट उसने कहा है। तो देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले पार्ट में कहा यदि ये दोनों रेजिस्टेंसेस 4 का और 12 ओम का रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सेकंड पार्ट में उसने कहा यदि दोनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखो R1 को 4 ohm, R2 को 12 ohm लिख लिया हमने। आइए आपको निकालना है करंट, आपको पता है उसने 10 वोल्ट क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। पहली कंडीशन उसने क्या कहा, इफ द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, कि रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। 3 रेजिस्टेंस होते तो प्लस R3 भी आ जाता, लेकिन 2 ही रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2। R1 और R2 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 16 ohm। लेकिन हमें रेजिस्टेंस नहीं निकालना, हमें तो निकालना है करंट। तो आप ओम्स लॉ यूज करो, तो लिखा हुआ है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो यहाँ से I निकालना है ना हमें, तो I इधर चला जाएगा, R अपॉन में जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो देखो V क्या है, V तो आपको दे रखा है 10 वोल्ट, है ना, आप देख सकते हो ऊपर 10 वोल्ट, और R अभी आपने निकाला है 16, तो 10/16 यानी कितना आ जाएगा 5/8 एम्पियर। तो करंट आपका कितना आ जाएगा 5/8 एम्पियर फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है आपका। तो आप पहले क्या कहेंगे, आप पहले ये कहेंगे कि इफ़ द रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल, यदि रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की वैल्यू 4 है और R2 की वैल्यू 12 है। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आएगा, 1/R इज इक्वल्स टू। तो आप देखोगे R इज इक्वल्स टू कितना आया 3 ohm। तो अब दोबारा R तो निकालना नहीं था आपको, तो I निकालना है, तो ओम्स लॉ यूज करो, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ यूज करोगे तो देखो क्या होगा इसके बाद। तो यहाँ से देखो ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, तो यहाँ से आप निकाल लो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू अभी निकाली आपने 3, तो करंट कितना आ गया 10/3 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हुआ। आइए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आइए 8th क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ विल द 4 कोयल्स, देखो 4 कोयल्स हैं, पहली 4 ohm की है, दूसरी कोयल समझते हैं ना भाई, मुड़ा हुआ दार होता है कोयल, है ना।
4 ओम है पहला, यानी R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 8 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 12 ओम, R4 इज इक्वल्स टू 24 ओम। तो ये रेजिस्टेंसेस विल बी अरेंज्ड या कनेक्टेड सो दैट, वो पूछ रहा है किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने हैं कि मैक्सिमम हो मिनिमम हो क्या रेजिस्टेंस, यानी पहले पार्ट में रेजिस्टेंस कैसा मिलना चाहिए मैक्सिमम, दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस कैसा मिलना चाहिए मिनिमम। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मिलना चाहिए रेजिस्टेंस, तो बताओ कौन से कॉम्बिनेशन में हम इन चारों रेजिस्टेंसेस को जोड़ें। दूसरे पार्ट में ये कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका मिनिमम होना चाहिए, तो बताओ आप कौन से कॉम्बिनेशन में आप इन चारों रेजिस्टेंसेस को जोड़ोगे, ठीक है ना, यही उसने कहा है। और उसने आगे कहा है ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, साथ में डायग्राम भी आपको बनाना है। तो एक बात आप जानते ही हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी मैक्सिमम कब होगा आप खुद समझ सकते हो, जब सारे आपस में जुड़ जाते हैं। और वो किस में जुड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैक्सिमम करने के लिए आप इन चारों को किस में जोड़ोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और मिनिमम करने के लिए क्या करोगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मिनिमम करने के लिए आप उसे इन जितने भी चारों रेजिस्टेंसेज हैं उन्हें किस में जोड़ोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है देखो R1 R2 R3 R4 सबकी वैल्यू जो थी मैंने लिख दी है। तो मैंने कहा फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको रेजिस्टेंस मस्ट बी अरेंज्ड। तो जो रेजिस्टेंसेस है ना, यानी जो रेजिस्टेंसेस हैं आपके, वो किस में अरेंज होने चाहिए, मस्ट बी अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस में अरेंज होने चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम तभी तो आएगा। तो देखो चारों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। डायग्राम बनाने के लिए उसने कहा था तो बना रखा है, ठीक है ना। चारों को आपने एक सीरीज में जोड़ दिया, एक लाइन में बिल्कुल। मिनिमम के लिए मैंने बताया आपको पैरेलल करना है, तो आप ये लिखेंगे फॉर मिनिमम रेजिस्टेंसेस मस्ट बी अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप चारों को पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल आप जानते हैं एक के ऊपर दूसरा है ना, इस तरीके से चारों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था और ये बोर्ड इसमें एग्जाम में आया हुआ है आपका, किसमें, 2016 में। इससे ऊपर वाला भी एग्जाम में आया है 2016 में, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं ये। इसके बाद देखो 9th न्यूमेरिकल पढ़ें, ए वायर ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस। एक वायर है व्हाट रेजिस्टेंस, मानी कितने रेजिस्टेंस का है हमें नहीं पता, मस्ट बी कनेक्टेड, वो कनेक्ट कर दिया जाता है इन पैरेलल टू ए वायर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस। यानी एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या मान लो, R1 मान लो। एक दूसरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 5 ओम, तो मान लो R2 कितना है, 5 ओम। तो R1 तो हमें नहीं पता, R2 हमें पता है 5 ओम। अब उसने ये कहा है सो दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम में बी ऑब्टेन्ड। तो उसने ये कहा है इन दोनों के द्वारा, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो कितना होगा, 4 ओम। तो आपको पता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को आप कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो आप लिख लो कैपिटल R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 ओम। R1 को R1 इसे मान दिया जिसका नहीं पता है, और इसे मान लो R2, ठीक है ना। तो देखो यानी R1 निकालना है हमें, तो उसने कहा ना व्हाट रेजिस्टेंस, तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है, यानी R1 निकालना है। तो देखो 9th क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। R1 देखो मैंने लिख रखा है R1 इज इक्वल्स टू वॉट, R2 इज इक्वल्स टू 5 ओम और R इज इक्वल्स टू 4 ओम, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। तो देखो R1 और R2 पैरेलल में है, उसने क्वेश्चन में कहा है बिकॉज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आप R1 की वैल्यू तो निकालनी है, R2 की वैल्यू रखो कितनी है, 5। इधर आपने R की भी वैल्यू रखी, तो यहाँ से R1 की वैल्यू है ना, ये 1/5 इधर आएगा, तो माइनस कैलकुलेट करोगे तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/R, तो R इज इक्वल्स टू कितना आया, 20 ओम, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लेंगे, 9th क्वेश्चन तक मैंने आपको कराए हैं, यहाँ तक आप अच्छे से कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आगे भी आप कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा हो जाए, और यदि नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, सभी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल हो जाए, ठीक है। तो देखो है ना, देख लेना आप अपने हिसाब से, है ना। अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ तक आप देख लेंगे, अपने आप भी क्वेश्चंस को करके देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।